अस्सलाम वालेकुम। अब जंग ज़मीन से ज़मीन पर नहीं, फ़िज़ा से फ़िज़ा में नहीं, बल्कि खला से खला में लड़ी जाएगी। और इस मंसूबे के लिए अमेरिका ने 175 अरब डॉलर मुख्तस कर दिए हैं। यह मंसूबा 2029 में मुकम्मल होगा और अमरीकी सदर बहुत पुरुमीद हैं कि इसके ज़रिए अमरीका दुनिया में अपनी दिफाई बालादस्ती कायम करने में कामयाब हो जाएगा। पाक भारत जंग के बाद जिस तरह से जंग की हिकमत अमलियों में तब्दीलियाँ आई हैं, तो ये अमरीकी फ़ैसला बहुत अहमियत का हामिल है। मैं हूँ खुर्रम कलीम और आप देख रहे हैं 24 डिजिटल। अब दुनिया में जंगें जो हैं वो मुख्तलिफ अंदाज में लड़ी जाएंगी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाली हालिया जंग ने दुनिया में जंग के तरीक़ाकार को बदल कर रख दिया है। ये एक ऐसी जंग थी जिसमें ना तो पाकिस्तानी तैयारे भारत की फ़िज़ाई हदूद में गए, ना भारत के तैयारे पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद में आए, ना पाकिस्तान की ज़मीनी अफवाज भारत में गई, ना भारत की ज़मीनी अफवाज पाकिस्तान में आई। बस अपने अपने इलाकों में रहते हुए जहाज़ों ने और मिज़ाइलों ने दुश्मन का मुकाबला किया और दूसरे मुल्क में जाकर तबाही फैलाने की कोशिश की। और रुकावट किसने डाली? एयर डिफेंस सिस्टम ने। अब यही एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिका ने रियलाइज़ किया है कि चाइना एयर डिफेंस सिस्टम के अंदर बहुत आगे जा चुका है। दुनिया में रूस का जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम था वो मानव एयर डिफेंस सिस्टम था, और उस एयर डिफेंस सिस्टम को पाकिस्तान ने चीन की मदद से तबाह बर्बाद करके रख दिया। तो अब अमेरिका चाहता है कि फ़िज़ा में जहाँ उसकी बालादस्ती है तो वो फ़िज़ा को इस्तेमाल करते हुए दुनिया पर हुकूमत करने की कोशिश करेगा। और वो एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम लेकर आ रहा है जिसको गोल्डन डोम कहते हैं, जो खला में नस्ब होगा और खला में रहते हुए वो दुनिया पर अमरीकी हुक्मरानी को यकीनी बनाएगा। जो मौजूदा पेट्रियट सिस्टम है अमेरिका का और जो बाकी मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम है, उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेटेलाइट के ज़रिए खला में मौजूद उस एयर डिफेंस सिस्टम से लिंक कर दिया जाएगा और इस तमाम एयर डिफेंस सिस्टम को एक ही कंसोलिडेटेड एफर्ट के ज़रिए यकसां तौर पर इस्तेमाल किया जा सकेगा। खला में मौजूद होते हुए वो एयर डिफेंस सिस्टम ये जायज़ा लेगा कि दुनिया में कोई दुश्मन मुल्क कहीं मिसाइल लॉन्च तो नहीं करने वाला। अगर ऐसा है तो वो इंफ्रारेड रेज के ज़रिए या सेटेलाइट के ज़रिए पहले इस चीज़ को इंफॉर्मेशन हासिल करेगा और फिर वहीं से स्पेस में लॉन्च होने से पहले या लॉन्च होने के फ़ौरन बाद इब्तदाई मरले में उस मिसाइल को तबाह कर कर मिलियमेट कर देगा और ख़त्म कर देगा और उस ख़तरे को इब्तदा में ही ख़त्म कर देगा। अमेरिका को इस वक्त जो सबसे बड़ा ख़तरा है वो चीन से है। अमेरिका को रूस से भी ख़तरा है। अमेरिका को उन दूसरे ममालिक से भी ख़तरा है जो मिसाइल टेक्नोलॉजी में बहुत आगे बढ़े हैं। अगरचे वो पाकिस्तान का नाम नहीं ले रहा, लेकिन यकीनन उसके जहन में पाकिस्तान भारत जंग का पूरा नक्शा मौजूद है कि जहाँ पर पाकिस्तान ने भारत के निज़ाम को तबाह करके रख दिया। इसके अलावा इस सिस्टम में सेटेलाइट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि अमेरिका, चीन और रूस ये तीन ऐसे ममालिक हैं जो सेटेलाइट के शोबे में बहुत आगे हैं। तो ये जंग अब सेटेलाइट पर लड़ी जाएगी, लेकिन इसमें बहुत सारे नुकसानात भी हैं। नुकसानात ये हैं कि एक तो ये बहुत गैर मामूली तौर पर महंगा प्रोजेक्ट है। इब्तदाई तौर पर अमेरिका ने 25 अरब डॉलर इस काम के लिए मुख्तस किए हैं। दूसरे मरहले में इसको 175 अरब डॉलर तक लेके जाया जाएगा और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में ये 550 अरब डॉलर का मंसूबा होगा और ये हवा में मुअल्लक होगा। कनाडा ने भी अमेरिका से फरमाइश किया कि हमें भी इस मंसूबे में शामिल कर लें। अमेरिका ने इस बार कहा है कि भाई शामिल होना है तो पैसे निकालो और मंसूबे में शामिल हो जाओ। और अगर ये मंसूबा कामयाब होता है तो यकीनन यूरोपीय यूनियन और यूरोपीय ममालिक के लिए भी एक तरगीब होगी कि वो अमेरिका के साथ इन्वेस्टमेंट करके इस मंसूबे का हिस्सा बन जाए, क्योंकि अमेरिका ख़ित्ते में और खला के ज़रिए जो बालादस्ती कायम कर रहा है और यूरोप और बरतानिया हमेशा से अमेरिका के पार्टनर रहे और कनाडा भी अमेरिका का पार्टनर है, तो वो यकीनन चाहेंगे कि रूस और चीन के मुकाबले में वो अमेरिका के साथी बने। दूसरी जानिब अब ये बड़ी पोजीशन क्लियर हो गई कि अमेरिका 2029 तक एक ऐसा प्रोजेक्ट लाने वाला है जिसके ज़रिए वो खला से ज़मीन पर कंट्रोल हासिल करने की कोशिश करेगा। तो अब अमेरिका के वो मुल्क जो अमेरिका के मुकाबले में अपनी पोजीशन को मुस्तहकम करना चाह रहे हैं, उनके पास भी एक स्ट्रेटजी आ गई कि वो अमेरिका के इस मंसूबे को नाकाम बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे 2019 में इंडिया ने ऐलान किया कि वो राफेल तैयारे ख़रीदेगा, तो 2019 से लेकर 2025 तक पाकिस्तान को मौका मिल गया कि वो राफेल तैयारों को न्यूट्रलाइज करने के लिए अपनी स्ट्रेटजीज बनाए। तो उसने पाकिस्तान ने चाइना के ताउन से ऐसे मिसाइल हासिल किए, ऐसी टेक्नोलॉजी हासिल की, ऐसे रडार सिस्टम बनाए, ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम बनाए कि जिन्होंने राफेल को हवा में तबाह करके रख दिया। तो अब रूस, चाइना और जो ममालिक अमेरिका को चैलेंज करने के लिए तैयार हैं, उनके पास भी एक ऐसी
टारगेट उनके पास आ गया कि उन्होंने किस तरह से इस मंसूबे को नाकाम बनाना है, क्योंकि अगर वो एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम हो गया और अमेरिका ने अगर पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट उस एयर डिफेंस सिस्टम पर कर दी और वो एयर डिफेंस सिस्टम खला में मौजूद रहा और किसी वजह से वो हैक हो गया तो वो एयर डिफेंस सिस्टम वहीं पर ख़त्म हो जाएगा और वो बिल्कुल मौसर नहीं रहेगा। जैसे कि अभी भारत में हमारे सामने एक सूरत हाल 10 मई को सामने आई या 7 मई को सामने आई कि जब भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने काम करना छोड़ दिया और भारत को मुंह की खाना पड़ी, तो अमेरिका के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज होगा। दूसरी बात यह कि जिस तरह पाकिस्तान के हैकर्स ने पूरे सिस्टम को इंडिया के अंदर हैक कर लिया, तो अब दुनिया भर के हैकर्स के लिए चैलेंज होगा कि वो इस सैटेलाइट सिस्टम को हैक करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर वो इस गोल्डन डोम प्रोजेक्ट को हैक कर लेते हैं तो जो हैक करेगा उसकी हुक्मरानी दुनिया पर होगी। वो उस गोल्डन डोम प्रोजेक्ट को हैक करने के बाद अमेरिका के खिलाफ भी इस्तेमाल कर सकता है। तो अमेरिका को इस बात का बहुत शदीद ख़तरा होगा कि ये कहीं हैक ना हो जाए, क्योंकि इस मंसूबे को बनाने के बाद जो हवा में मुअल्लक होगा, खला में मौजूद होगा हैकर्स के पास, और ये भी दुनिया को पता है कि वो सैटेलाइट के ज़रिए लिंक्ड है, तो दुनिया के पास एक टारगेट होगा कि उसको सैटेलाइट को किस तरह से हैक करना है, उसको किस तरह से न्यूट्रलाइज करना है या उसको किस तरह से अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करना है। तो अमेरिका यकीनन एक बहुत बड़ा मंसूबा बनाने जा रहा है जिससे दुनिया में आने वाले दिनों में जंग की सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाएगी, जंग बिल्कुल बदल कर रह जाएगी। मुमकिन है ज़मीन पर असला रखने की ज़रूरत ही महसूस ना हो, खला में असला हो, लेकिन इसमें यह बहुत बड़े प्रॉब्लम जिनका मैंने जिक्र किया कि अगर कोई मिसाइल ख़राब हो गया, अगर कोई लॉन्चर ख़राब हो गया तो उसके मरम्मत के लिए जाना कितना मुश्किल होगा, वहाँ पर जाना उसको कितने दिनों में पहुँचेगा, स्पेस शटल्स जाएंगी वहाँ पर जो एस्ट्रोनॉट्स आएंगे, खला में जाके वो उसको ठीक करेंगे, फिर उसको निज़ाम को दुरुस्त करेंगे। अगर कोई बैटरी ख़राब होगी उस बैटरी को रिप्लेस करने के लिए जाना पड़ेगा। तो ये इतना महंगा शौक़ है कि जिस शौक़ को मुकम्मल करना मुमकिन है अमेरिका भी अफोर्ड कर सकता हो। और फिर दुनिया की जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, जो एयर स्पेस कंपनीज़ हैं, जो रॉकेट लॉन्च करती हैं, या इसके अलावा जो असला साज कंपनियाँ हैं, वो भी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इसी प्रोजेक्ट के अंदर कर रही हैं। फिर दुनिया को भी राग़िब कर रहे हैं कि वो आएँ और हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर जो है सरमायाकारी करें। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए 24 डिजिटल। अब दुनिया में जंगें जो है वो मुख्तलिफ अंदाज में लड़ी जाएंगी। अब जंग ज़मीन से ज़मीन पर नहीं, फ़िज़ा से फ़िज़ा में नहीं, बल्कि खला से खला में लड़ी जाएगी। और इस मंसूबे के लिए अमेरिका ने 175 अरब डॉलर मुख्तस कर दिए हैं। अमरीकी सदर बहुत पुरुमीद हैं कि इसके ज़रिए अमरीका दुनिया में अपनी दिफाई बालादस्ती कायम करने में कामयाब हो जाएगा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाली हालिया जंग ने दुनिया में जंग के तरीक़ाकार को बदल कर रख दिया है। एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिका ने रियलाइज़ किया है कि चाइना एयर डिफेंस सिस्टम के अंदर बहुत आगे जा चुका है। जो मौजूदा पेट्रियट सिस्टम है अमेरिका का और जो बाकी मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम है, उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेटेलाइट के ज़रिए खला में मौजूद उस एयर डिफेंस सिस्टम से लिंक कर दिया जाएगा